भाई मुझे उस इंसान से मिलना है जिसको ये टाइमिंग अच्छी लगती है, बिकॉज तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। अभी 5 बज रहे हैं एंड मेरे दिमाग में पहली चीज़ ये, तुम लोग मेरे घर का सन्नाटा देखो। दीज पथेटिक पीपल कभी बिलियनर वाली माइंडसेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। ज़िंदगी में इतने लेवल का लेज़ी बन जाओ कि जिस दिन तुम प्रोडक्टिव होने की कसम खा लो उस दिन तुम्हारे माँ बाप डर जाए। बिकॉज मैं जब अभी 5 बजे उठी, मेरी माँ डर चुकी थी कि मतलब ये कौन इंसान इस घड़ी पे उठा है। बिकॉज हमारे घर में हम ये खराब काम नहीं करते, ठीक है। जब मैं पढ़ती थी बहुत अरसे पहले, जब मैं पढ़ती थी डायनासोर के ज़माने में, जब मजबूरी थी तब मैं 4-5 बजे उठ रही थी। द मोमेंट मजबूरी ख़त्म हुई, आई डू नॉट बिलीव आई एम अ अर्ली बर्ड। मैं दोपहर से पहले उठूंगी ही नहीं। दैट इज़ द माइंड सेट। कल रात को ही मुझे ये चीज़ खटकी कि मैं ये चैलेंज टाइप ऑफ चीज़ कर सकती हूँ। सो दिस इज़ द स्मॉल लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डू टू फॉलो एक बिलियनर का मॉर्निंग रूटीन। एंड मेरी मोटी अकल इतनी ख़राब है, अभी जब मैं जल्दबाजी में अपने कमरे से निकल रही थी, बिकॉज मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ किसी को भी, मैंने ट्राईपॉड लिया एंड मैंने ट्राईपॉड का मेन पार्ट जिस पे ये कैमरा चिपकता है मैंने वो लिया ही नहीं। सो लाइट तो चिपकी हुई है बट ये कैमरा इसकी टांगों के बीच में मैंने अटकाया है। सो we will do that later, but clearly I'm not functioning well. I'm not used to this. Bhai, the first thing on the list was to wake up at 5 a.m. So it is currently 5:22 बिकॉज अभी तक मैं भौंक रही थी। एक ब्लूटूथ कनेक्शन होता है जो आप 1 घंटे बाद अपने उठने के पूरी तरह से सिंकअप कर लेते हो। बिकॉज अभी मैं लैग पे चल रही हूँ, लाइक मैं जो बोल रही हूँ वो एक तो मैं तुतला के बोल रही हूँ, तो मुझे बीच में वो चीज़ें काटनी पड़ेगी एडिट करते हुए। लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। लेट्स रिकलेक्ट कि हम लोगों ने कौन सा सपना देखा था। मैंने आज कोई भी सपना नहीं देखा है। लाइक आई डोंट नो, लाइक आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू। बिकॉज इफ़ यू गाइज डोंट नो एंड तुम लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, भाई साहब मुझे पिछले कुछ दिनों से नाइटमेयर्स आ रहे थे एंड दे फाइनली स्टॉप्ड। अभी 2 दिन नो नाइटमेयर आ रहा है एंड लिटरली आज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। तो लिटरली 1 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी। मूविंग ऑन टू स्टेप 3। इस पूरे टाइम हम लोग फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज मेरा फ़ोन इस ट्राईपॉड के टांगों के बीच में है। स्टेप नंबर 4 इज़ ड्रिंकिंग अ टॉल ग्लास ऑफ वाटर, विच आई शुड प्रॉबली कंसिडर डूइंग एवरी सिंगल डे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पूरा दिन चली जाती हूँ बिना पानी की शक्ल देखे हुए, बिकॉज आई बिलीव इन डिहाइड्रेशन। लाइक पता नहीं क्यों मैं पानी की तरफ मैं भूल ही जाती हूँ कि पानी भी एक चीज़ है जो मुझे पीनी होती है। भाई अगर किसी को भी मुझ पे भरोसा नहीं है ना, दिस इज़ माई बैकग्राउंड एंड इसी वजह से मेरी पीठ उस तरफ है, बिकॉज मुझे खौफ आ रहा है पीछे देखने में। एंड अभी मेरे जो ऐसी रूह निकली है अपने आप को देख के, बिकॉज मेरी एक आँख मुझे लाल दिखी। मेरे पास एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है दिखाने को। अभी हमारा किचन रेनोवेट हो रहा है, इस वजह से काफ़ी दिनों से हमारे घर पे काम चल रहा था एंड अब जाके कल काम ख़त्म हो जाएगा, बेसिकली आज। बट मैं तुम लोग को दिखाने वाली हूँ कि अभी तक कितना काम हुआ है एंड मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी। बट हम लोग पानी पियेंगे वहाँ पे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ड्रिंक वाटर, बिकॉज अब जाके लाइट लग चुकी है एंड मैं एक सुपरफिशियल इंसान हूँ जिसको ये नहीं समझ आता है कि भाई मार्बल में क्या खूबी है। बट जब तक लाइटों से ये टिमटिमा रहा है, आई लाइक दिस। एट दिस पॉइंट ये मेरा डिजिटल फुटप्रिंट है, सो दैट लाइक इन केस कुछ हो जाता है, गॉड फॉरबिड, तौबा, बट यू गेट द पॉइंट। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ पानी पीना था। मैं सबसे ज़्यादा फास्ट पानी पीने वाली कंपटीशन में क्यों हूँ अचानक से। भाई यहाँ की लाइटिंग कितनी अच्छी हो चुकी है, लिटरली कोई लाइट नहीं जल रही, बस ये 2 लाइटें चल रही है एंड तुम लोग मेरी शक्ल देख सकते हो, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। बिकॉज हमारी घर की लाइटें बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है एट दिस पॉइंट। सो किचन इज़ द ओनली प्लेस दैट यू विल फाइंड मी विदाउट इवन एनी काइंड ऑफ लाइट या फिर फ़ोन की भी लाइट, कुछ भी नहीं। एंड फाइनली तुम लोग मेरी शक्लें देख सकते हो। वी विल ऑल थैंक इस घर की औलाद जिसने अमेजिंग आइडिया दिया था ये 2 लाइटें लगाने का। नो बडी बिलीव्ड इन मी इनिशियली, बट आज देखो मैं टॉल ग्लास ऑफ वाटर पी रही हूँ एंड मेरे सामने लाइट है।
दैट इज माई सक्सेस स्टोरी। नेक्स्ट स्टेप इज जर्नलिंग, एंड मैंने जर्नलिंग के लिए जर्नल ला ली अपनी, लेकिन मैंने उसके साथ साथ पेन नहीं लाया क्योंकि मैं अपने खून से लिखने वाली हूँ ये चीज़। डियर डायरी, आज मैंने अपनी चुल के लिए अपनी नींद गवा दी यार। ये करने की मुझे काफ़ी ज़रूरत थी। आई शुड मे बी ट्राई जर्नलिंग समडे, लेकिन वो मेरे अंदर जो ये ईगो भर चुकी है कि मैं तो किसी सेल्फ हेल्प बुक की बात नहीं मानूंगी। मे बी आई शुड पुट दैट डाउन समटाइम्स एंड एक्चुअली जर्नल, बिकॉज दिस माइट हैव हेल्प. Considering my mental state, anything works at this point. Like meditation will also work for me today because that is my rock bottom. Next step is making my bed, but अभी मेरे घर वाले सो रहे हैं, so I cannot do that because मेरे बगल में भी मेरी माँ सोती है, तो इस वजह से मैं अभी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ. And the next step is working out. So अभी आधा घंटा है till my gym opens. So let's wait for that. Till then I will edit this video. फाइनली सनराइज हो चुका है एज यू कैन सी. अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था इस कमरे में आने के लिए, बट नाउ छोटा सा गेट रेडी विद मी फॉर द जिम. लेट्स गो. We are back home and welcome to the crib guys. Finally हम घर पे हैं and literally 3 घंटे हो चुके हैं. Like जिम जाने में, जिम में वर्कआउट करने में, रिकॉर्ड करने में एंड वापस आने में एंड जूस पीने में मेरे को 3 घंटे लग चुके हैं and it is literally 10 बज चुके हैं. At this point this is not billionaire morning routine. It is like billionaire failing to do the morning routine and दोपहर तक billionaire पैदा ही नहीं हुआ है because अब वो उसकी सुबह की चाय तक नहीं हुई है अभी. द बेस्ट पार्ट ऑफ अ नॉन क्राउडेड जिम इज कि तुम अपनी ऊंपा लूंपा जो भी एक्सरसाइज तुमने देखी है ऑनलाइन, तुम वो सब कुछ ट्राई कर सकते हो एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू देन तुम जिस भी टाइमिंग पे आते हो तुम वो ट्राई कर सकते हो विदाउट लुकिंग स्टूपिड. तो दैट वाज वन गुड थिंग दैट आई ट्राइड. मतलब मैंने सारी ही चीजें ट्राई कर ली. आई इवन ट्राइड पुल अप्स. क्या मेरा शोल्डर दुख रहा है? मेरा कंधा है भी नहीं. लाइक मेरा राइट वाला कंधा मर चुका है पिछले 1 हफ्ते से, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट. बट आज मैंने पुलअप्स ट्राई किए विच वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी ऑब्वियसली. मैंने नेगेटिव्स ट्राई किए. लेट्स जस्ट से देयर इज अ लॉट टू वर्क ऑन. भाई जो मैं अपना गुस्सा फूकने वाली हूँ ना, लाइक मतलब दिस इज अ रैंट दैट मुझे निकलवा देगी अपने जिम से. बट मुझे कितनी दिक्कत है कुछ मर्दों से. कुछ आदमी ये नहीं समझते हैं. लाइक पता है मैं बहुत ज्यादा ये चीज सुनती रहती हूँ कि लाइक यार औरतें ज्यादा जिम में ट्राई नहीं करती है एंड जेन्युइनली खुदा ना खास्ता कोई औरत ट्राई कर ले जिम में. भाई मैं ये चीज विक्टिमाइजिंग वाली चीज नहीं बना रही. इट इज जस्ट एक पर्सनल लाइक ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी है कि मोस्ट आदमी सही होते हैं बट कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ आदमी होते हैं जो आपसे 30-50 साल 20 साल बड़े होंगे, मगर उन्हें क्या चीज पे चढ़ना है कि मुझसे 20 साल छोटी लड़की मेरे जितना वेट नहीं उठा पा रही है तो मैं इस पे हंसूंगा कि इतना कम वेट क्यों उठा रही है तू. 5 किलो क्यों उठा रही है तू, 10 किलो क्यों उठा रही है जब मैं 30 किलो कर सकता हूं. वेल आज के लेसन ऑफ बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि कैसे आदमियों की अपर बॉडी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है औरतों से. किसी को ये चीज पता थी? लाइक मुझे इतना गुस्सा आता है भाई साहब. कुछ आदमी इतने ब्लंट होते हैं. लाइक ठीक है भाई तूने अपनी बॉडी तो बना दी, भाई तू अपने मगज कब बना रहा है? लाइक मतलब व्हेन इज द टाइम जब तेरा फ्रंटल लोब इज गोइंग टू डेवलप? लाइक आई नीड दैट आंसर. अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो जिसको अपने काम से काम रखना आता है एंड अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तुम दूसरों को ब्रिंग डाउन नहीं करते हो, देन यू वुड नो हाउ टू माइंड योर ओन फ्रिकिंग बिजनेस. बिकॉज द थिंग इज मेरे बगल वाला बंदा कल को 10 kg और उठाए या 10 kg कम उठाए, उसकी मर्जी. हो सकता है उसे कोई इंजरी हो. मैं उसके सामने ये आके तो नहीं बोलूंगी कि छी तू यार तू इतना ज्यादा वीक कैसे हो गया है और कल तो तू 10 kg उठा रहा था आज 5 ही क्यों उठा रहा है. उसका हाथ उसकी मर्जी. भाई तुम इतनी दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? स्पेशली व्हेन यू आर नॉट फ्रेंड्स. तुम एक रैंडम स्ट्रेंजर के पास तुम्हारे पास ऑडेसिटी कैसे आती है? ठीक है तो मेरे बगल वाली लड़की को ये बंदा बोल रहा है कि नहीं भाई तू तो ट्राई भी नहीं करती, तू वापस मोटी हो गई है. ये औरत इसको जानती नहीं है.
इस बंदे की ऑडेसिटी देखो भाई, मेरा इतना खून खौलता है ना, इस वजह से मेरे दोस्त नहीं बनेंगे कभी जिंदगी में, बिकॉज मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं अच्छा बन पाती हूँ. एंड द थिंग इज, मेरे अंदर इतना, दिस इज जस्ट प्लीजिंग योर ओन ईगो. बिकॉज मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कुछ चीज करना अपने लिए, लाइक कमिटिंग टू समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ, इवन इफ इट्स अ हॉबी, या फिर तुम अपनी वेलनेस के लिए कुछ भी कर रहे हो, स्किन केयर भी कर रहे हो, लाइक एवरी डे शोइंग अप टू दैट वन थिंग, या फिर जिम जाना या रनिंग करना या वॉट एवर, तुम अपने लिए कोई भी गोल करो, उस पर कमिट करना इज हार्ड. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें दूसरों को दिखाने के लिए चीजें करनी होती है या फिर दूसरों के लिए करनी होती है, तब हमारा पीपल प्लीजर जाग जाता है. हम ऐसे होते कि नहीं यार वो लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया. बट अपने लिए तो तुम ही अपने आप को अकाउंटेबल रख सकते हो. सो इट टेक्स अ लॉट, ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू शो अप एवरी सिंगल डे. यू एट दिस पॉइंट, जब तुम मेरी जिंदगी को नहीं जानते एंड यू आर अ स्ट्रेंजर, व्हाई डू यू हैव द ऑडेसिटी टू रैंडमली डिस्करेज कोई इंसान आउट ऑफ द जिम? लाइक बीइंग इन द जिम तुम्हारा पहला चीज होना चाहिए कि तुम वेलकम करो लोगों को, सो दैट दे ऑल्सो फील लाइक दे कैन डू इट. अपना बॉडी वेट का पुल अप मारना, या फिर इन जनरल भी कोई इंसान कुछ नया ट्राई कर रहा है, उस पर तुम स्निकर करोगे, हंसोगे, या फिर तुम कुछ कमेंट बनाओगे ताकि वो डिस्करेज हो जाए. दिस इज द रीजन पीपल डोंट ट्राई एंड पीपल रन अवे फ्रॉम दीज प्लेसेस, बिकॉज यू आर मेकिंग देम अनकंफर्टेबल. एनीवेज भाई साहब, मुझे इतनी रेज आ रही थी बिकॉज आई एम लाइक कि तेरी वजह से अब मैं करना बंद करूं है. एंड मेरे अंदर वो मेंटालिटी आ चुकी है. बट दिस इज एक रैंट फॉर एवरीबडी हु इज ट्राइंग एनीथिंग. तुम ऑनलाइन कुछ पोस्ट कर रहे हो, तुम जिम जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा कोई साइड क्वेस्ट है, तुम्हारा कोई हॉबी है जो तुम परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो, एंड वहां पे कोई इंसान है जो तुमसे लेवल अप पे भी हो या तुम्हारे बराबर के लेवल पे भी हो या फिर जस्ट इक्वली इन्वॉल्व हो, एंड दे आर ट्राइंग टू डिस्करेज यू. डोंट लिसन टू देम एंड डोंट बी द पर्सन जो लोगों को डिस्करेज करता है आउट ऑफ देयर हॉबीज, लाइक आउट ऑफ देयर things, like don't be that person जो किसी का मूड खराब कर रहा है and now they will just give up on that one thing that they were hoping to do for themselves. Don't be that person, ठीक है. And we love constructive criticism. एक साथ हम सब बोलेंगे. I know this was not the point of the video, but at the same time it is a message that we have to put out there, ठीक है. We love constructive criticism. If कोई इंसान आके मुझे ये चीज़ बोलता है कि भाई तेरा फॉर्म ऐसे बेहतर हो सकता है और this is a better variation for exercise, और कोई इंसान मुझे बोलता है कि भाई तू ऐसा कंटेंट नहीं, ऐसे टाइप का कंटेंट कर, मे बी दिस कुड बी अ चेंज एंड दिस कुड बी मोर डिफरेंट फॉर यू, और लाइक वट एवर. We like that kind of advice. We just don't like people जो तुम्हें उस चीज से लेकिन तुम्हें धुतकार देते हैं, like तुम्हें नीचा दिखा देते हैं. Anyways, I just wanted to talk about this, and now is the last 2 steps of this billionaire morning routine, which is 1, take a cold shower, 2, make your breakfast and get ready. So मैं को डाउनफॉल एफर्ट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मैंने अभी कोल्ड शॉवर लिया एंड मैंने अपने कपड़े बदल दिए. हम लोगों ने लॉन्ड्रीड कपड़े पहने हैं, विच इज ग्रेट, लाइक वी आर फीलिंग ग्रेट, वी आर स्मेलिंग ग्रेट. बट मुझे इतनी ठंड लग रही है बिकॉज जेन्युइनली पानी इतना ठंडा था एंड मेरी बॉडी इतनी तप चुकी थी इतने गुस्से में जो मैंने रेज में बातें की है एंड उसके साथ साथ लाइक वर्कआउट के बाद. तो आई डोंट थिंक इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, बट लेट्स जस्ट होप कि हम लोगों को फीवर ना चढ़े. बाकी अभी अंडे उबल रहे हैं, सो वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड लेट्स एंड द चैलेंज. डैम, ये कुछ ज्यादा. So this is my breakfast, which is अंडा और कबाब. So this is the breakfast, and उसके साथ साथ मैं ये किताब पढ़ने वाली हूँ which मैंने हाफ पढ़ चुकी है and I am way too invested. उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई थी कि कौन सी किताब पढ़नी है, सेल्फ हेल्प पढ़नी है, ये पढ़नी है, वो पढ़नी है. So I am just going to continue reading this and meet you guys in the next vlog. Bye bye.